प्रदेश की धरा से आते हैं, क्रांतिकारी धरा से आते हैं। महामंडलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। और सबसे ज्यादा स्वागत आप लोगों का भी कि आप लोग इस कुंभ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गौरव जी, आपको और आपकी टीम को भी साधुवाद देता हूं। गुरुजी, आज का जो संयोग बन रहा है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक फिगर निकलकर सामने आई, फिगर है 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का संयोग बन रहा है और ये विशेष संयोग है। ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे न्यूज इंडिया के दर्शकों को इस गणित को आज के परिप्रेक्ष्य में और ज्योतिषी के परिप्रेक्ष्य में, दोनों माध्यम से आपसे बेहतर नहीं कोई समझा सकता है। मैं समझता हूं आप इसको समझाएंगे। देखिए गौरव जी, परंपरा चली आ रही है, जब हमारा जनरेशन नहीं था उससे पहले से कुंभ की। लेकिन जो 144 साल का है, 1881 के बाद जो ये पर्व अब आपके सामने आया है, 144 साल के बाद, गुरु जब वृक्ष राशि में और सूर्य जब मकर में होता है तो प्रयागराज में कुंभ लगता है। 1881 के बाद 12 चक्र इसने पूरे किए हैं, इसलिए ये 144 साल के बाद का जो कुंभ है ये महाकुंभ कहला रहा है। हर बार कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है 6 साल के बाद, लेकिन ये महाकुंभ इसलिए कहलाया क्योंकि 1881 के अंदर जो चक्र चला था उसके 12 राउंड पूरे हो गए हैं गुरु के, और ये 12वां राउंड जो अब चल रहा है 1 महीने का, 100 महीने का या 46 दिन का, ये महाकुंभ की उपलब्धि है। कहते हैं इस महाकुंभ की जो परंपरा है, इसका निर्वाह करने के लिए तो देवता भी सुबह के वक्त में स्नान करने के लिए इसी त्रिवेणी घाट में आते हैं। हुआ ये कि धरती पर जब अमृत कलश निकला तो उसकी 4 बूंदें विभिन्न जगह पर गिर गई। सबसे पहले नासिक में गिरी, फिर उज्जैन में गिरी, वहां से हरिद्वार चल के हरिद्वार में गिरी और उसके बाद अंत में प्रयागराज में। उसके बाद वो जाकर देवताओं और दैत्यों में बटा था। अब आप कहेंगे दैत्यों में बटा, तो उसमें से एक दैत्य ने उसको पिया जो राहु और केतु कहलाए, और वो अभी तक हमारे सारे जो ग्रह हैं उनको आके परेशान करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन रहते हैं वो 180 डिग्री पर, जिसका प्रभाव मस्तिष्क पर, पूर्ण कालसर्प दोष पर, कुंभ पर, सब जगह पड़ता है। इस वक्त पर जो यहां पर स्नान करता है वो निश्चित तौर से अपनी योनि को पूर्ण रूप से भुगत कर निश्चित ही ऐसा मानता हूं कि वो मोक्षगामी होता है। लेकिन हमारे विश्वास की ऊपर बात है। जो लोग सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं ये उनके लिए नहीं है। जो लोग सनातन धर्म पे विश्वास करते हैं, और आज के समय में जब मीडिया इतना हाईलाइट इसको कर रहा है, तो आज विश्व के लगभग 125 देश इस कुंभ की ओर देख रहे हैं और यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग यहां पर पधारे भी हैं। तो इस कुंभ के अंदर आने पर हम लोगों को जो कुछ मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो आम जनमानस को मिल रहा है उसको तो मैं कहता हूं कि आने वाली 5-6 पीढ़ी के बाद ही ऐसा मौका मिलेगा जब वो 144वां कुंभ देख सकेंगे। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि एक सवाल जो आज के युवाओं के जहन में है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज जो कुंभ चल रहा है, 7-8वें दिन का जो रिकॉर्ड था वो लगभग 7-8 करोड़ की पब्लिक थी। 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, उनमें युवा ज्यादा थे। तो युवाओं को बहुत कम इस बात की जानकारी होती है। मैं चाहता हूं न्यूज इंडिया के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं कि आखिर समुद्र मंथन हुआ क्यों था। देखिए, इसकी कथाएं अनेक हैं जी, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ही टिपिकल है जी। महर्षि अगस्त ने समुद्र पूरा पी लिया, तब तक हमारी धरती की रचना नहीं हुई थी। तो समुद्र कौन सा था? जो ब्रह्मांड में समुद्र है वो। भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया और उस समुद्र से जो अगस्त मुनि ने पिया था उनसे वो निकाल कर स्थापित किया वराह के रूप में। अभी भी सेक्टर 6 में वराह किया हवन हो रहा है, पूजा हो रही है। स्थान वहां पर स्थापित करने के बाद फिर समुद्र मंथन की योजना बनी, क्योंकि उससे पहले
दैत्यों और देवताओं में युद्ध चल रहा था और उसका रास्ता एक ही था कि हम लोग अमृत निकालें और अमृत से जो मिलेगा वो हम दोनों को बांट देंगे और उसके बाद युद्ध करेंगे। जो विजेता बनेगा वही साम्राज्य का स्वामी होगा। वासुकी नाग से प्रार्थना की गई। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप रखा, समुद्र में बैठे। विंध्याचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग ने दोनों तरफ अपना रस्सी बनाकर उसके ऊपर लिपटे और उसके बाद मंथन शुरू हुआ और उससे 14 प्रकार के जो रत्न हम लोगों को मिले, ये उसकी गाथा है। जी गुरुजी, एक जो 14 रत्न थे उनमें से 2 रत्न ही पृथ्वी पर हैं, ऐसा मेरे ज्ञान के मुताबिक। बिल्कुल सही कहा आपने, दो रत्न ही पृथ्वी पर हैं, एक गौमाता और दूसरा कुंभ जो स्नान होता है। इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, 4 बूंदें गिरी, इसलिए आप कह सकते हैं कि धरती पर वो 4 हैं। गोमाता है और आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संत समाज गोमाता के लिए लड़ाई कर रहा है, प्रयत्नशील है कि भारत की राष्ट्र माता का दर्जा, राष्ट्र पशु का दर्जा, राष्ट्र की संपत्ति का दर्जा गौ माता को मिले। और सही मायनों में गाय एक जीवनदायिनी माँ है, क्योंकि जब बच्चे की माँ किसी वजह से नहीं रहती तो गाय का दूध ही एक ऐसा अमृत है जो उसको पिला के उसको जिंदा रख सकता है। उसके गोबर से, गोबर जलाने से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी। उसके मूत्र से खाद्यान्न के अंदर बरकत होती है। खेतों में लगा दिया जाए तो वहां पर यूरिया की आवश्यकता नहीं होती। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो गौ माता हर तरीके से समाज के लिए उपयोगी है। हर ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि गौ का गोश्त कभी नहीं खाना चाहिए, शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो दोनों चीजों का है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो ये वो अमृत की जो बूंद है उसको ग्रहण करने के लिए है। जो इस समय जो 46 दिन का कुंभ है, इस समय वो अपने आप को देव मान्य होती है। लोगों की भलाई इसमें होती है कि वो यहाँ त्रिवेणी घाट पर आए और उसका अमृत पान करें, क्योंकि सुबह भोर के काल में देवता, फिर हमारे नागा साधु, फिर हमारे संत समाज और फिर गज समाज उसके अंदर गोते लेता है। बिल्कुल गुरुजी, जिस क्षेत्र से आप आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, आजकल वो बहुत सुर्खियों में है संभल की वजह से। जी, संभल में जो भी कुछ हुआ, एक प्रशासन का एक छोटा सा कदम था। एक मस्जिद को ये बताया जा रहा था कि ये पहले मंदिर हुआ करता था, उसके सर्वे से किस्सा शुरू हुआ और अब हर गली में मंदिर निकल रहा है। मैं चाहता हूँ सूक्ष्म में संभल के विषय में आपको मैं पार्श्व में ले जाना चाहता हूँ। जी, भगवान कल्कि का अवतार संभल की भूमि से होना लिखा है। इसके प्रमाण है। संभल एक रियासत होती थी, वहां के राजा सनातनी थे। उन्होंने अपने समय में बाणियां बनवाई, कुएं बनवाए, मंदिर बनवाए। लेकिन 1947 से कुछ समय पहले हिंदू मुस्लिम राइट में वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम समाज आके रुका। उन्होंने धीरे धीरे वहां कब्जा किया। जो बाणियां थी वो बंद कर दी, जो मंदिर थे उन्हें बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इसी तरह जो अब ये निकला है उसके अंदर भी थोड़ी सी परेशानी ये है कि उसको, उसकी भव्यता को नष्ट कर दिया। और जी, संभल भी ये जहां खोदा वहां शिव निकला, ये तंज है या बात कह रहे हैं आप इसको तंज भी मान लीजिए और बात भी मान लीजिए। मैंने तो दोनों ही बात कही कि जहां खोदा वहां शिव निकला। शिव में बड़ी बात कहने के लिए आप जाने जाते हैं। एक मैं अपना आखिरी सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और वो ये है कि लेकर के सब बहुत गंभीर हो गए हैं
क्या ये सनातन के उत्थान का सही समय चल रहा है? मैं चाहता हूं सूक्ष्म में अपनी बात रखें। गौरव जी, अभी हम लोग 40 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। जिस दिन एक सनातनी के पीछे 10 सनातनी इकट्ठे होने लगेंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, हम लोग एक हो गए हैं और अब हम लोग राज करने योग्य बन गए हैं। जब तक हम अपने आप को अलग अलग रखेंगे, जब तक हम अपने कौम के अंदर बंटवारा रखेंगे, तब तक यही होगा। मैं सरकार से आपके मंच से आग्रह करता हूं कि बहुत जल्दी धारा 30 और धारा 30A हटा दें, जिससे हम अपने मंदिरों में, अपने मठों में संस्कृत की पढ़ाई को पुनः स्थापित कर सके। आपको लगता है कि ये जो काम है सनातन बोर्ड बनने के बाद आसानी से हो सकता है? देखिए, मैं सनातनी बोर्ड बने, बहुत अच्छी बात है। अब अयोध्या के अंदर बोर्ड बन गया है, तो अब आप देखिए ना वहां विकास कितना हुआ है। आप क्या मानते हैं, इस कुंभ से सरकार ने इसके अंदर 7500 करोड़ रुपया खर्च करा है, लेकिन गवर्नमेंट को जो जनरेट हुआ है लगभग 27,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में हुआ है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का यहां व्यापार होगा। और इसके अतिरिक्त लगभग 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनको यहां पर काम मिला है। इसके अलावा पूरा क्षेत्र गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां संसार को पता चला कि सनातन धर्म की बुनियाद क्या है। आप जैसे मीडिया कर्मियों के द्वारा हमारी जड़ों को और ज्यादा मजबूती मिली है। गुरु जी, एक आखिरी सवाल और बस हाँ और ना मैं आपसे जवाब चाहता हूं, तब कि पूरा देश देख रहा है। आप सनातन बोर्ड के पक्ष में हैं या नहीं? आपने ये क्वेश्चन कुछ टेढ़ा किया है। मैं एक सनातनी हूं और मैं चाहता हूं सनातनी बोर्ड बने, लेकिन उसके पीछे भी, उसके लिए भी चाहता हूं ऐसे लोग बने जो राजनीति से दूर रहकर सनातन की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया महामंडलेश्वर डॉक्टर संजीव जी, आपने अपना बेशकीमती समय न्यूज इंडिया के लिए निकाला। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर संजीव जी, जो क्रांतिकारी धारा मेरठ से आज प्रयागराज के संगम तट पर न्यूज इंडिया की कॉन्क्लेव में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज इंडिया का महाकुंभ कॉन्क्लेव लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज इंडिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग